मैं शैलेंद्र बिश्नोई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनिया सब। बच्चों, आज हम ई लर्निंग क्लास में 10वीं क्लास मैथ सब्जेक्ट उसमें लेते हैं शंकु का क्षेत्रफल और आयतन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अपने को क्षेत्रफल और आयतन की सूत्र याद होने जरूरी है। और एक मैंने पहले बताया आपको कि इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल समझना है। तो शंकु पार्ट को पहले समझ लेते हैं। ये शंकु भाग है जो सामान्यतः सेना या आर्मी जो टेंट लगते हैं वो इस प्रकार से लगते हैं। और या देख सकते हैं संत महात्मा कोई होते हैं वो टोपियां रखते हैं इस प्रकार की गोलाकार ऊपर से। या हम शंकु जो कुल्फी आती है शंकु आकार में उसको आसानी से समझ सकते हैं वो शंकु क्या है। तो इस प्रकार की जो आकृति है उसमें ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको एल कहते हैं और ये सीधी ऊंचाई है उसको एच कहते हैं। और त्रिज्या से आप जानते हैं कि वृत्ताकार भाग है उसका मध्य बिंदु से परिधि तक की जो दूरी है वो त्रिज्या यानी आर कहलाती है। अब बात आती है कि वक्र भाग या जिसको ढालू भाग कहते हैं, यानी ये क्षेत्र है, इसको वृत्त को छोड़ते हुए इसका यदि क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सूत्र याद रखना है पाई आर एल, सिर्फ पाई आर एल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ यानी इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर दोनों जोड़ देंगे। इन दोनों में कॉमन आएगा पाई आर, कोष्टक में यहाँ एल बच जाएगा प्लस यहाँ आर बच जाएगा। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आप दोनों अलग अलग तरीकों के सूत्र लगा करके भी हल कर सकते हैं और दोनों को ऐसे भी हल कर सकते हैं। दूसरा, अब बात आती है आयतन कैसे निकालेंगे, यानी इसके अंदर बताएंगे हवा कितनी आ सकती है या इसके अंदर कोई सामान रखना हो तो उसमें आयतन की आवश्यकता पड़ती है। आयतन कैसे निकालते हैं तो वापस से एक बार मेमोरी को वापस कर घुमाते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये बात आ रही है कि शंकु ये होता है तो इसके एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट हो गए। इसका मतलब है कि एक भाग निकालना है, तीन पार्ट में से एक का हमें आयतन निकालना है, इसलिए हम 1/3 कर देंगे और बाकी वही है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और क्या हो सकता है, कई बार ये होता है कि आपको एल दिया हुआ नहीं है और फिर ढालू भाग का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं वक्र भाग का। अगर एल नहीं होगा तो एच होगा और आर होगा। अगर एल निकालना हो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, या एच निकालना हो यानी ये निकालना हो, एल दे रखा है आर दे रखा है तो एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। यानी ये सूत्र आपको बेसिकली याद रखने हैं और इन सूत्रों के बाद हम आसानी से अपने सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए अब एक दो सवाल लेते हैं इनसे संबंधित। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाइए और नीचे आपके सवाल है वो डालिए। मैं अगले दिन उन सवालों को हल करके आपके सामने लाऊंगा और अधिक से अधिक लोगों तक, अपने साथियों तक यानी जो पढ़ रहे हैं वहाँ तक शेयर कीजिए ताकि अभी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उससे वो आसानी से उन सवालों को हल कर सकें या समझ सकें। बहुत इसी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा इन प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं। चलिए अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। इस प्रकार से जो इनसे रिलेटिव प्रश्न है ऐसे एक दो प्रश्नों को हल कर लेते हैं ताकि हम इन सूत्रों को आसानी से समझ पाएंगे। फिर बता देता हूँ, जितना अभ्यास करोगे उतना ठीक रहेगा, आपको सूत्र रखने की आवश्यकता नहीं है। सूत्रों को अभ्यास करने से अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। एक शंकु का आयतन 1232 घन सेमी व ऊंचाई दे रखी 24 सेमी। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी एल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो आयतन दे रखा है उससे हमें आर निकालना पड़ेगा और एच अपने पास है, यानी ऊंचाई है वो 24 सेमी है और हमें आयतन से आर ज्ञात करना है। तो हम ये कह सकते हैं आयतन बराबर सूत्र जो है वो लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात आती है कि आयतन दे रखा है वो है 1232 बराबर 1/3 इंटू इसका 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच दे रखा है 24। यानी जो आयतन था वो मैंने लिख दिया, जो सूत्र है वो मैंने सूत्र में जो चीज हमारे पास आई थी वो चीज हमने डाल दी, बाकी छोड़ दिया। अब निकालना हमें आर स्क्वायर है
तो बच्चों आर स्क्वायर जैसे निकालेंगे ये संख्या उधर चली जाएगी 1232, फिर लगा देंगे गुणा, बराबर के उधर की जितनी संख्याएं हैं वो उल्टी करके लिख देंगे विपरीत, यानी 3 इंटू 7 बटे 22 इंटू 1/24। अब जो राशि हमें लिखी गई है उन राशियों से इनके अंदर भाग दे करके देखना है कि उसका हल होता है या नहीं होता है। जैसे 22 का भाग दिया, यहाँ पर 22 का भाग वापिस बता देता हूँ, एग्जाम्स के दौरान रफ में काटना है और ये इस प्रकार से आपको नहीं काटना है। तो 22 पंजे 110 और फिर बच गए 132, 22 छक्के 132, यानी 22 से कट गया, 3 से ये कट जाएगा 8 बार और 8 से ये कट जाएगा 7 बार, यानी 7 गुणा 7 टोटल बच रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं 49। और आर निकालना है तो 49 का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7 सेमी। अब इसकी त्रिज्या आ गई अपने पास आर यानी 7 सेमी और ऊंचाई आ गई 24 सेमी। अब निकालना है एल। जैसे मैंने आपको बताया एल का जो सूत्र होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब यदि हमें एल निकालते हैं तो एच का जो स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर आगे बढ़ते हैं, 24 का होता है 576 प्लस 7 का होता है 49, फिर आगे एल बराबर इनका हो जाएगा 625, यानी एल निकालना है तो 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25 सेमी। तो ये अपने पास इसका उत्तर आएगा। इस सवाल के माध्यम से हम तिरछी ऊंचाई याद कर सकते हैं। वैसे सामान्य प्रश्न यदि आपके सामने आते हैं तो उसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सीधा सूत्र डालना है, सीधा उत्तर आ जाएगा। परंतु कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो घुमा कर हमें देते हैं, तो उन प्रश्नों को उस तरीके से हल करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सामान्य प्रश्नों से हटकर ये कुछ अलग प्रश्न है। प्रश्न है एक शंकु की टी ऊंचाई जिसको हम एल कहते हैं वह त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 7:4 है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या याद करनी है, यानी त्रिज्या नहीं दे रखी है और त्रिज्या ऊंचाई वो भी नहीं दे रखी, केवल अनुपात में है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या ऊंचाई वह त्रिज्या का अनुपात 7:4। हम मान सकते हैं यहाँ पर माना त्रिज्या ऊंचाई यानी L बराबर 7x मान लेते हैं और त्रिज्या मान लेते हैं 4x। इन दोनों को मानने के बाद हमारे पास हम प्रश्नानुसार कर सकते हैं, प्रश्नानुसार या सूत्रानुसार कह सकते हैं। सूत्र है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र पाई आर एल। तो इस हिसाब से यदि हम ये रखें 792 बराबर पाई आर एल यानी 22/7 इंटू आर हमारे पास आ रहा है 4x इंटू एल आ रहा है 7x। यदि इनको हम हटाते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ ये कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगी राशि 22 चौके 88 एक्स स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे 792 बराबर 88 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर निकालते हैं बराबर 4 इंटू एक्स की जगह पर 3 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो आएगा 12 सेमी एन स्क्वायर। तो ये इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर, अंदर की वायु का आयतन बताइए। यानी आयतन याद करना है, हमारे पास परिधि दी हुई है और ऊंचाई दी रखी है। अब बात ये समझने की क्या लिखा हुआ है इसका, ये आधार की परिधि है। आधार का मतलब है नीचे वाला वृत्त, इसने ऊंचाई दे रखी है 9 और हमें इसका आयतन निकालने के लिए आर की आवश्यकता पड़ेगी। और परिधि से हम आर कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको समझना है। पहले इसने जो परिधि दे रखी है उसके अनुसार हम
कैसे इसका आंसर करते हैं, तो दे रखा है परिधि बराबर 44 मीटर। सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। आर निकालना है तो 44 के नीचे भाग चला जाएगा, 2 पाई आर बराबर वापिस देखते हैं 44 बट्टे 2 इंटू 22, इसका 22/7 था तो 22 नीचे 7 ऊपर चला गया। अब यहाँ देखो 22 से ये कट रहा है 2 बार और 2 से ये कट रहा है 2, यानी पीछे उतरा है और 7 सेम ही आ रहा है। और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर, यानी ये हो गया h। इससे हम आयतन कैसे निकालते हैं, तो ये एकदम इजी सवाल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से हम निकालते हैं तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू जो त्रिज्या हमारे पास है 7 इंटू 7 इंटू 9। अब 7 से ये 7 कट गया, ये 3 से 9 कट गया 3 बार, और 22 7 और 3 को जब गुणा करते हैं तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 462 घन मीटर। ये इसका आयतन आएगा उस पाइप का। तो कैसी लगी मेरी जानकारी, मैंने सवालों को इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप इसी प्रकार अभ्यास में लगे रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।